बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रगतिशील हिमाचल का 75वां स्थापना दिवस धर्मपुर के सिद्धपुर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की कार्यक्रम में शिरकत। हिमाचल किसान और जन कल्याण सभा ने घुमारवीं में रैली निकालकर किया रोष प्रदर्शन। काफी संख्या में महिलाओं ने लिया भाग। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किया रोष जाहिर। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। कहा, आज से होगी परिवर्तन यात्रा शुरू। सभी मुद्दों को लेकर किए जाएंगे जनता के बीच और जनता को कांग्रेस की नीतियों से करवाएंगे अवगत। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी अखाड़ा पूरी तरह से सज चुका है। राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है, लोगों की क्या राय है, लोग इस बार किसे सरकार बनाना चाहते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देखिए हमारी सोलन से ये खास रिपोर्ट। किस तरह का लगता है कि इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है? असल में मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी ये नई पार्टी आई है, इसे अपना वजूद बनाने के लिए कम से कम भी 5-7 साल लगेंगे। हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है। अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र सोलन की, तो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर दुकानदारों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जनता का मूड है, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार किस तरह का मूड बनाए बैठी है कि कांग्रेस को आना है या बीजेपी को आना है। इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आइए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि किस तरह के लोगों का इस बार विचार है कि क्या हिमाचल में जनता इस बार आनी चाहिए, जनता पार्टी आनी चाहिए, या जो है भारतीय जनता पार्टी को मूड है, या आम जनता का कांग्रेस को जिताने का मूड है। इस विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोबारा अपना बना पाएगी, मिशन रिपीट कर पाएगी, कि क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार इस बार बनने वाली है? उम्मीद है कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस हिसाब से महंगाई है, हाहाकार बचा है महंगाई का, उसके हिसाब से भाजपा का रिपीट होना मुश्किल लग रहा है। आइए कुछ और दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चुनावी इस बार जो बिगुल बज चुका है उसमें क्या जनता के दुकानदारों का क्या मूड है। भैया, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस तरह का लगता है कि इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, जो हो रहा है आपको बताइए। मतलब क्या लगता है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस? जो भी आए जी, इन्होंने गेड़ा ही रखना है। चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्या कारण मानते हो? भाजपा सच्चाई से काम कर रहा है। तो आपने देखा कि कुछ लोगों का इस तरह का विचार भी है कि जनता जो है वो हर तरह से दबना निश्चित है। आइए इधर भी कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करें। भैया, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करूंगा, या बिल्कुल नहीं? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। क्या ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि हिमाचल की सरकार ने इस तरह की कुछ दी हो जिससे आपको लगा कि आम जनता को सहूलियत मिली? सर, सबसे अच्छी उनकी योजना तो मुझे देख लगी कि जिनके मीटर नहीं लगे थे ना, उनके मीटर लग गए। अच्छा, हाँ। किस चीज के मीटर? घर के मीटर, बिजली के मीटर? जी हाँ, बिजली के मीटर। अच्छा, वो पहले नहीं बहुत थे? अच्छी स्कीम थी। नहीं तो एनओसी के चक्कर में जूते टूट जाते थे, कमेटी के चक्कर लगाते थे, बुरा हाल हो जाता था। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम है। अच्छा, अगर हम सोलन की बात करें, सोलन की सीट जो है वो अभी कांग्रेस के पास है। आपको क्या लगता है कि विधानसभा की सोलन की सीट जो है वो किसकी होगी? बीजेपी की होगी। अब तो जो विकास करेगा, जो हमारी भी व्यापारियों को भी थोड़ी जरूरतें देखनी चाहिए जी। बस। तो आपको क्या लगता है, जयराम ठाकुर ने इस बार काम किया 5 सालों में या नहीं किया? ऐसे तो किया ऐसा अच्छा, कुछ। कांग्रेस जो अच्छा काम करे आगे इन फ्यूचर, उसके लिए आपको क्या लगता है, जयराम ठाकुर ने काम किया? कुछ हद तक लगता है और कुछ हद तक लगता है नहीं। अच्छा, क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्या कारण? नीतियाँ अच्छी,
भाजपा या कांग्रेस? सर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि जयराम ठाकुर ने 5 सालों में अच्छा काम किया काम या नहीं किया या बिल्कुल नहीं किया? विकास जो है अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है हम्म। वो काफी विकास किया है और ये 100% किस बार भी दोबारा रिपीट करेगा, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सानी जी, इस बार अब चुनाव, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस? अभी एट प्रेजेंट जो कंट्री की सिचुएशन चल रही है, महंगाई की मार से अभी तक पब्लिक जूझ रही है जी। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो वहाँ पर सेकंड चॉइस कोई नहीं रह गई है जी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम मीन्स की सभी पब्लिक जो है इस समय सेकंड ना चॉइस ना होने के कारण बीजेपी को कर रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी की लैकिंग इस समय पब्लिक की खत्म हो चुकी है। अच्छा सानी जी, आप सिर्फ 2 ही विकल्प मान रहे हैं, तीसरा विकल्प भी आ चुका है हिमाचल में, आम आदमी पार्टी। क्या लगता है आम आदमी पार्टी हिमाचल में कुछ कर पाएगी? आम आदमी का हिमाचल में मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि अभी ये नई पार्टी आई है, इसे अपना वजूद बनाने के लिए कम से कम भी 5-7 साल लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नेक्स्ट इलेक्शन तक तो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, बट इस इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी के शायद 2-3 सीट से ऊपर को चला जाए। अच्छा सानी जी, एक और जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है भाजपा मिशन रिपीट कर पाएगी? वो ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सेकंड चॉइस नहीं है। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक की लाइकिंग है, Choice है। पब्लिक चॉइस नहीं है, पब्लिक लाइकिंग नहीं है, ये मजबूरी है। रेडी फड़ी वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इस बार चुनाव रहने वाले हैं, आम जनता का क्या मूड है, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको कि हिमाचल में इस बार भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। ठीक है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्या कारण है? ये गरीबों के हित में है। आपको क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस? हमारे को तो यही लगता है कि बीजेपी रिपीट होगी दोबारा से। बस सर क्या कह सके, वैसे क्या लगता है? पब्लिक के ऊपर है। आप भी तो पब्लिक हैं, आम जनता का क्या विचार है, क्या लगता पब्लिक है लेकिन कुछ पता नहीं है। क्या लगता है? आम पार्टी भी है आपके। हाँ, मुझे ये बताइए, क्या लगता है भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? ये दोनों का वो बिगाड़ दे, समीकरण बिगाड़ सकते हैं? हाँ ये बिगाड़ सकते हैं दोनों। और क्या? केजरीवाल। केजरीवाल, वेरी गुड, ये नया ऑप्शन हमें मिला है। क्या आपको कैसा लगता है कितने की सीटें जो हैं इस बार आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं? क्या लगता है? सीटिंग के बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है जी, पर कुछ नया चाहिए। कुछ नया चाहिए। प्रदेश में क्या लगता है? जहाँ तक बीजेपी का ही है। बीजेपी का। सर अभी भाजपा का ही है। भाजपा, कांग्रेस? सर पार्टी कोई भी आए हमें मतलब नहीं है उससे जी। बट हमारा जो साथ देंगे वही हमारे लिए अच्छे होंगे। आपको कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं? नहीं सर। और एक और भी पार्टी है, तीसरा विकल्प आ रहा है सर हमारी तरफ से इस बार नोटा है। अच्छा। ठीक है सर, हमारे रेडी वालों का किसी ने नहीं सुना। मार्केट बनी है, वो आज तक हमारे को नहीं दी। 5 साल हो चुके हैं उसको बनते उसमें लगभग 3 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। तो सर जो हमारे को दुकानें देगा हम उसकी तरफ वोट देंगे, ऐसे वोट नहीं देंगे। ऐसे तो कोई भी लुभावने वादे दे सकता है। नहीं सर, इस बार वोट नहीं देंगे हम। हमारा नोटा होएगा हमारा। क्या आपको लगता है विधानसभा में इस बार भाजपा या कांग्रेस? हमारा से सारे कमा के रोटी देनी सब नहीं। ठीक है। जी हमारे को चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए। वैसे क्या लगता है, हाँ जी, बीजेपी या कांग्रेस, क्या लगता है? हमारे को दोनों पार्टियां ठीक है, कांग्रेस बीजेपी। अभी तक बीजेपी का 5 साल हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है कि हो चुका है काम? चलो कांग्रेस आ जाए तो ठीक है। कांग्रेस आ जाए। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा सर। क्या कारण? कारण सर काम इन्होंने अच्छा किया, कांग्रेस में कोई मैन लीडर ही नहीं है इस टाइम। अच्छा, हाँ जी वो बात है, इसलिए मेरे को तो यही लग रहा है कि भाजपा ही है। अच्छा, सोलन की जो सीट है वो तो कांग्रेस के पास है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो धनीराम शांडिल इस बार रिपीट कर पाएंगे? यहाँ पे तो शायद यहाँ पे तो हो सकता है सर, धनीराम शांडिल। और प्रदेश में अगर हम बात करें? हाँ जी, प्रदेश में तो सर मेरे को लग रहा है वैसे बीजेपी है। क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस लगता है। क्या कारण लगता है आपको? होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। कोई ऐसी नीतियां आपको ऐसे लगती हैं कि कांग्रेस की जो अच्छी हैं जो भाजपा की नहीं है? वो तो दिख ही रहा है सर। क्या दिख रहा है? हर चीज दिख रहा है, नोटबंदी से लेकर जीएसटी, इसमें तो है ही। जी, धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा, इस बार जो है चुनावी बिगुल बज चुका है, आपको क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस? देखो उम्मीद तो वैसे कांग्रेस की है जी, लेकिन कोई पता नहीं, पार्टी अभी चली हुई है। ठीक है, सेंटर एक में तीसरा विकल्प भी आ चुका है, आम आदमी पार्टी। क्या आम लगता है आम आदमी पार्टी कुछ काम कर पाएगी? कर सकती है, जैसे दिल्ली में किया है इसने। अच्छा, तो ऐसा कर भी सकती है, अगला सेंटर में बैठा है। अच्छा, सोलन की अगर हम बात करें, सोलन की विधानसभा सीट जो है वो धनीराम शांडिल के पास है। 2 बार वो जीत चुके हैं। क्या आपको लगता है हैट्रिक बना पाएंगे?
बिल्कुल बना पाएंगे। बिल्कुल बना पाएंगे। और आप प्रदेश सरकार में बोल रहे हो कि जनता पार्टी बीजेपी जो है वो आएगी, और सोलन के लिए आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्या कारण है? भाजपा ने काफी काम किए हैं, उसने देश को मजबूती की तरफ भी किया है। और हिमाचल में जयराम ठाकुर ने क्या काम किया? हिमाचल में देखिए जयराम ठाकुर को ऐसे काफी काम कर रहे हैं, कहने वाले बहुत होते हैं कि नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, पर आप देखें तो हिमाचल में सड़कें वगैरह देखिए, आप स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह देखिए, तो बहुत काम कर रहे हैं, हम खुश हैं उनके। अच्छा, 5 साल में जयराम ठाकुर का कार्यकाल कैसा लगा? खास अच्छा खास अच्छा नहीं। किसी ना किसी को तो आपको चुनना पड़ेगा। स्टे तो करना पड़ेगा। हाँ, तो वही हमने कहा ना कि अभी मैंने अपना कोई डिसीजन नहीं लिया, ना इस बारे में अभी कुछ सोचा है। कोई भी है जी, काम होना चाहिए, देश का विकास हो बस। आपको क्या लगता है कि भाजपा में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है जी। हुआ है? अगर हुआ है तो फिर भाजपा रिपीट होनी चाहिए। इस बार हो सकती है। क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा आएगी जी, कंफर्म। क्या कारण है? देश में अगर प्रदेश की बात करो, हिमाचल प्रदेश की, तो जितने भी आप रोड, इसी रोड पे आप कैमरा घुमाओ, जितने भी रोड क्रांति आई है वो भाजपा के कार्यकाल में आई है। और जो छोटे छोटे मुद्दों पर सोचा गया है, स्कूल्स वगैरह के, हॉस्पिटल्स वगैरह के, तो जितनी व्यवस्थाएं सुधरी हैं वो सब भाजपा के कार्यकाल में ही सुधरी हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भाजपा। क्या कारण? बस ज्यादा माहौल लग रहा है। विधानसभा के आपको क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। कैसे लगता है, क्या कारण मानते हो? कारण है यह काम के ऊपर कारण है। अच्छा, क्या जयराम ठाकुर ने काम अच्छे किए? अच्छे की कर रहा है। और जो सोलन की बात करें तो सोलन में विधानसभा क्षेत्र जो है वो धनीराम शांडिल के पास है, वो जीतेंगे या हारेंगे? वो तो इस बार जब वोट लेते हैं उसके बाद तो आते नहीं है। तो मतलब इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा जो अपनी सीट बना पाएगी? बीजेपी है सर। क्या कारण मानते हो, कैसे आप ये सोचते हो? बीजेपी सरकार ने काफी पब्लिक के लिए या जनता के लिए काफी काम किया है उन्हें, जैसे कि हिम केयर कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड है। चुनावी बिगुल बच चुका है, आपको क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? अभी कुछ नहीं कह सकते भैया। क्या लगता है अभी आम जनता को अगर हम देखें, आम जनता का मूड आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो है मिशन रिपीट होगा या कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी? कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि जो महंगाई को देखते हुए सारा कुछ मुद्दा चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर, वो यही चल रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, डीजल पेट्रोल और खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, और जो सोलन की सीट की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि धनीराम शांडिल दोबारा रिपीट करेंगे या कोई और जो है वो बीजेपी अपनी सीट इसको दोबारा वापस ले लेगी? क्योंकि राजीव बिंदल के बाद ये सीट धनीराम शांडिल तक ही रहेगी। क्या लगता है कि इस बार भाजपा इस सीट को दोबारा ले पाएगी? कांग्रेस ही रिपीट करेगी। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस काम बंद कर दिया जी, कुछ बंद होने के कगार पर है जी। ये क्या कारण है? या सरकार की नीतियां खराब हुई, सरकार की नीतियां फेल हुई है जी। लेकिन सही मायने में आपको बताऊं कि छोटा व्यापारी परेशान हो रहा है और धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अच्छा कुशल जी, अगर आप ये देखो कि जयराम सरकार के 5 साल हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा ने, अगर जयराम ठाकुर की हम बात करें, क्या लगता है कि जयराम ठाकुर मिशन रिपीट कर पाएंगे? नहीं, वो मैंने कहा वो तो जनता तय करेगी जी। क्योंकि जहां तक व्यापारी की बात है, मैं आज व्यापारी के अध्यक्ष होने के नाते पिछले 5 वर्ष में व्यापारी परेशान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सोलन की सीट जो है ये हमेशा पहले बीजेपी की रहती थी और इस बार पिछले 2 चुनाव से अगर हम देख रहे हैं तो ये धनीराम शांडिल के पास है। क्या आपको लगता है कि तीसरी बार फिर जो है वो धनीराम शांडिल अपनी वो कर पाएंगे? मुझे लगता है जैसे देखने में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में आपस में टांग खिंचाई होता है, उनका कोई लीडर यहाँ पर है नहीं है। उनका ये नहीं पता भी कौन उनका वाली वारिस है। उनके जितने लीडर हैं ऐसा जनता में शो हो जा रहा है कि उतने ही उनके नेता है। यहाँ धनीराम शांडिल का एक मैसेज लोगों के अंदर है कि वो शरीफ आदमी है, हर एक की बात सुनते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। कोई व्यक्ति उनके पास काम कराने के लिए चले जाए, सबका काम करने की कोशिश करते हैं। और इतने वर्ष हो गए उनको राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और कांग्रेस के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर रहे, CWC के मेंबर रहे, लेकिन आज तक एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। जेठी जी, अगर हम आप क्योंकि काफी इन चीजों से राजनीतिक में आप काफी जुड़े रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि दलगत राजनीति जो है वो कांग्रेस में भी है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 7 जो हैं वो अभी उन्होंने तोड़ दिए, अपने उनको खारिज कर दिया। तो क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस में भी फूट जो है वो आपको देखने को मिल रही है जब हम प्रदेश स्तर पर बात करते हैं? नहीं, देखो जहां पर 4 बर्तन हो गए खड़केंगे, लेकिन जहां तक आपने कहा 7 रद्द कर दी, मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के अंदर एक लोकतांत्रिक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह डिक्टेटरशिप उसके अंदर नहीं है।
अच्छा, एक और मैं जानना चाहूँगा कुशल जी, कि जो हिमाचल में अगर हम बात करें कि चुनाव, आपने ये कहा कि बीजेपी का मुश्किल लग रहा है, आपको ये नहीं लगता कि ये जो है कहीं ना कहीं जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर के लिए नाक का प्रश्न है, तो इसलिए यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी जाएगी? ना क्या, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के बाद उनको शक्ल दिखाने लायक हिमाचल प्रदेश में नहीं वो लोग रहेंगे जी। आप एक कल्पना करो कि हिमाचल प्रदेश जैसे एक छोटे से प्रदेश के अंदर जहाँ सिर्फ 4 पार्लियामेंट सीटें हैं, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इतनी बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष। ये बताएं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आएगी या बीजेपी? सर हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? या हमारे लिए वैसे भी बहुत कुछ मतलब जो भी है मतलब फैसिलिटीज वगैरह बहुत मिली है। अच्छा, आपको क्या लगता है 5 साल का जो कार्यकाल है विधानसभा का, वो किस तरह का, जो जयराम ठाकुर है उन्होंने किस तरह का काम किया? हमारे हिसाब से सर हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करा, हमारे को इससे कोई तकलीफ नहीं। तो आपको लगता है मिशन रिपीट होगा? बिल्कुल सर। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा, तो क्यों भाजपा? काम अच्छे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि 5 साल का जो कार्यकाल है वो अच्छा है? हाँ बिल्कुल है जी। चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। ये बताइए, जयराम सरकार ने किस तरह का काम किया? अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया बस। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। क्या कारण मानते हो? क्योंकि जो देश के लिए मोदी जी ने किया है अभी तक कोई नेता नहीं कर पाया या कोई पार्टी नहीं कर पाई, क्योंकि जो मोदी जी इस टाइम है वो इंडिया के लिए एक लेजेंड है। अच्छा, जो माहौल है जनता का वो भाजपा की तरफ है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है, जिस हिसाब से अभी आपने पिछले 4 चुनाव देखे हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि 4 चुनाव जो अभी 4 विधानसभा सीटों में हुए उसमें पूरी तरह से क्लीन स्वीप मिला है बीजेपी को? आपको नहीं लगता कि वो छोटे चुनाव होते हैं ना, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा चुनाव है, सीएम का चुनाव है, तो इसमें क्या है ना, कांग्रेस खुद में बटी हुई है अपने आपस में जी, गुटबाजी हुई है जी। पहली चीज तो ये कि उनमें सीएम कौन होगा जी, वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है जी। फिर बड़ा कोई लीडर नहीं है जी, और बहुत सारी अंदरूनी चीजें हैं, तो इलेक्शन जब भी हारते हैं आपस में गुटबाजी होती है। जी। और श्रीमान अनुराग ठाकुर जी इतने छोटे से प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री में आज तक मेरे ख्याल शांता कुमार जी रहे एक बार कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा मेरे ख्याल पंडित सुखराम जी भी एक बार राज्य मंत्री रहे, उसके बाद कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बाद किसी को मौका नहीं लगा। इतने बड़े पद पर इतनी छोटी उम्र में चले गए, उनको तो एक सुनहरा अवसर था अपना भविष्य संवारने के लिए। मैं समझता हूँ कोई और व्यक्ति होता है इस पद के ऊपर तो वो एक ऐसा हिमाचल प्रदेश, आदर्श हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर होता है कि दुनिया याद करती है कि हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े नेता इतने बड़े स्तर पर गए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कायाकल्प कर दी। लेकिन आप खुद देखिए कि मेरे ख्याल उन नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के लिए मुझे लगता नहीं कुछ किया होगा, सिवाय अपने सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग करने के अलावा मुझे लगता नहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया होगा। बीजेपी क्या कारण है? लोगों ने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो तकरीबन उनके उसमें वो खरा उतरे हैं, और आगे भी मतलब सेंटर में भी जैसे बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो लोगों को ये लगता है कि जो हम वर्क करवाना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है पैसा जो आता है, जो भी वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है स्टेट के लिए, तो प्रॉपर काम अपने पूरे करवा सकते। तो आपने देखा कि हिमाचल में जो आम जनता का रुख है, अगर हम हिमाचल की बात करें तो बहुत से लोगों का इस तरह का मिला जुला रुझान जो है हमें देखने को मिला है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु खुले मंच से बहुत कम लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है। परंतु ये कह सकते हैं कि अगर हिमाचल मिशन रिपीट की बात करें तो लगता है कि हिमाचल में बीजेपी का जो पद या कद जो है, जहां अब अगर हम सोलन की बात कर रहे हैं तो हिमाचल में आम जनता के मुंह से हमारे को ये सुनने को मिला कि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी। परंतु वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लोगों के लिए भी बहुत से लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से हो सकता है कि बीजेपी या भाजपा को इस बार नुकसान उठाना पड़े। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। सोलन की जनता का तो मिला जुला रुझान सामने आया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार सत्ता में आएगी। क्या भाजपा मिशन रिपीट कर पाएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, या आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पे जनता जो है मौका देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।